बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चैट ऐप को डिस्कस किया था और उससे पहले हम लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक किताब कुरान पाक और उसके बारे में हम लोगों ने एक API पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया था। उसकी API को यूज़ करते हुए हमने पूरी कुरान ऐप बनाई थी। इसी के साथ ही हम जो है कहते हैं अल्लाह ताला ने जिनको फॉलो करने का बोला है और वो कौन है, खातिमुन नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जितनी कहते हैं अफ़आल हैं, बातें हैं और कहते हैं उनके तरीके हैं जितने हैं वो हमारे पास आज तक मौजूद हैं। किसकी सूरत में? हदीस की सूरत में। बात समझ में आ रही है? तो हम आज एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, कौन सा? हदीस API का। किसका बनाएंगे? हदीस API का। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने जो APIs यूज़ किए हैं उनमें हम लोगों ने क्या देखा कि API की वाली API भी हम लोगों ने यूज़ की। हाँ, इसी तरीके से कुरान की ओपन सोर्स कहते हैं API भी यूज़ की। आज हम लोग एक और यूज़ कर रहे हैं API की, जो कि ऑथेंटिकेशन की बेसिस के ऊपर होगी। किसकी बेसिस के ऊपर होगी? ऑथेंटिकेशन की बेसिस के ऊपर होगी। आप जाएं उस पर जाके आपने क्या बनाना है, सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। देन आप जो है उसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है कहते हैं API को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने लिए और उसको पूरा कहते हैं देख भी सकते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग जल्दी से कहते हैं शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। हम लोग यहाँ पे आके आज अपना 10वां कहते हैं प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और अगर कहते हैं कोर्स प्रोजेक्ट के लिहाज से बात की जाए तो तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे लेक्चर की बात करें तो 10वां लेक्चर आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे उसके हवाले से फोल्डर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या लिख दिया? हदीस। क्या लिख दिया? हदीस। तो हदीस हम लोगों ने लिखा और हदीस के अंदर जो है यहाँ पे आके हम इस फोल्डर को क्या कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो इस फोल्डर को ओपन करने से पहले आप जो है ये लाइट बंद कर दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे आके मैंने क्या लिखना है? CMD। क्या लिखना है? CMD। तो CMD लिखने के लिए मैं यहाँ पे आके CMD लिख लेता हूँ। तो CMD सेलेक्ट कर लेता हूँ, CMD। तो मेरे पास ये देखें CMD लिखने पे क्या लिखा हुआ आ गया? कोड डॉट। आपने एंटर करना है। कोड डॉट के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो पीछे बैठे हुए हैं उनको नज़र भी आ जाए। ठीक है, तो इस हवाले से हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हम लोग यहाँ पे आज फ़ाइल का नाम रख रहे हैं hadith.py। क्या नाम रख रहे हैं? hadith.py। और पाइथन के नाम से हम लोगों ने ये वाला पैकेज क्या कर लिया अपने पास, जो है कहते हैं अब हमने फ़ाइल बना ली और इसमें हम लोग कौन सा पैकेज यूज़ करेंगे? स्ट्रीमलीट एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? स्ट्रीमलीट का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बगैर किसी देर के हमारे पास पैकेज हुआ हुआ है हमारे सिस्टम में, जो कहते हैं आप लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आके स्ट्रीमलीट चुके एक मरतबा इंस्टॉल है हमारे पास, तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे SST। हमने उसका नाम क्या रखा? ST। सही है। अच्छा, अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या करना है, ST.title लिख देना। क्या लिख देना है? ST.title। अच्छा, अब मैं जो है यहाँ पे आके आप लोगों में से अगर कहते हैं किसी को नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर आके हदीस का क्या लिख दिया? नाम लिख दिया। क्या लिख दिया? नाम लिख दिया हदीस। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है, तो हम लोग यहाँ पे आके SAW लिख लेते हैं। सही है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सही है, चलें अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, जस्ट लिखेंगे स्ट्रीमलीट और स्ट्रीमलीट लिखने के बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पे आके क्या करना है, लिखना है रन। क्या लिखना है? रन। और रन के बाद आप अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। फ़ाइल का नाम क्या था? hadith.py। hadith.py हम लोग ने यहाँ पे आके देखा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए पूरा hadith.py लिखा हुआ आ रहा है। एंटर किया वो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के तौर पे दिख नहीं रहा होगा, वरना पाई पूरा लिखा हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आउटपुट पे शो हो गया। स्ट्रीमलीट रन किस तरीके से होता है ये हम लोग कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट देखते हुए आ रहे हैं अब तक, और हमें ये भी पता है कि स्ट्रीमलीट की फ़ाइल कैसे रन होती है। तो क्या कमांड लिखनी है? स्ट्रीमलीट रन और उसके बाद फ़ाइल का नाम। सही है, फ़ाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आके हदीस की API लेनी है। तो हदीस नबवी के नाम से जो है हम यहाँ पे आके क्या लिख लेते हैं, हदीस API। क्या सर्च करते हैं? हदीस API। तो आप देखिए मेरे पास सबसे ऊपर एक वेबसाइट आई है, फ्री API सर्विस
डॉक्यूमेंटेशन किसके हवाले से, हदीस API के हवाले से। तो मैंने यहाँ पे आके हदीस API के ऊपर गया और आपने यहाँ पे आके क्या करना है, अपना साइन अप करना है। क्या करना है, मतलब ऑथेंटिकेशन देनी है आपने। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा। मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा। आप लोगों ने यहाँ पे आके क्या करना है, अपने हिसाब से लॉगिन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया जनाब, लॉगिन किया। किसके हिसाब से, अपने ईमेल के हिसाब से लॉगिन करूँगा। तो आप देखिए मेरे पास एक की आ गई। ऐसे ही है, आप देखिए मेरे पास जो है कहते हैं 3 तरह की API हैं जिनको हम लोग आज क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। 3 तरह की API हैं जो कि आज हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अच्छा, आज के API के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको समझते हैं। पहली चीज़ तो हम लोगों ने देख ली, ऑथेंटिकेशन की बेसिस के ऊपर हमें क्या मिल रही है, की मिल रही है, सही है। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ को, कि हम लोग API को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी, हमने कुरान पाक की। तीसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि API के साथ अगर हम लोग कोई वेरिएबल पास करना चाहें, जैसे आपने देखा होगा कि लोग जो है भाई 2015 का डेटा देखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फिल्टर पे लिख देते हैं 2015, तो 15 का डेटा आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्यूरी देते हैं। क्या देते हैं, क्यूरी पास करते हैं। क्या पास करते हैं, क्यूरी पास करते हैं। तो क्यूरी जब जो है हम लोग API को दे रहे होते हैं, जब लिंक में जारी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी पैरामीटर। जब भी हम कोई वैल्यू पास कर रहे होते हैं API को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आम अल्फाज में आप ये समझे क्या होता है, वो क्यूरी पैरामीटर होता है। जब भी वेरिएबल की बात API लिंक के अंदर की जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, क्यूरी पैरामीटर होती है। क्या होती है, क्यूरी पैरामीटर। अब इसकी मिसाल आप यूँ समझे, मैंने यहाँ पे आके सर्च किया सैयद मोहम्मद अरसलान शाह। क्या सर्च किया, आप देखें मेरे पास गूगल के ऊपर भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्यू सर्च और सर्च के बाद क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ लिखी होती है वो क्या होता है, क्यूरी पैरामीटर होता है। अब आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू इज इक्वल टू सैयद मोहम्मद अरसलान शाह। ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ ऊपर। तो क्यू का मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग क्या क्यूरी लिखेंगे अपनी, तो क्यूरी वो बता रहे हैं हमारी मैसेज के अंदर आगे, ऐसा है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ से अगर कोई भी कहते हैं वेरिएबल पास करेंगे तो वो क्या कराएगा, हमारे पास क्यूरी पैरामीटर कराएगा। क्या क्या कराएगा, आप देखो ना, a इज इक्वल्स टू 10 लिख रहे थे हम लोग पहले तक प्रोग्रामिंग में, तो वो क्या चीज़ खिला रही थी, वेरिएबल खिला रहा था। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, q इज इक्वल्स टू मेरा पूरा नाम आ रहा है, तो वो क्या है, क्यूरी पैरामीटर। बस ना चीज़ वो वेरिएबल ही है लिंक के अंदर, लेकिन कहते हैं लिंक के अंदर नाम उसका क्या हो गया, क्यूरी पैरामीटर हो गया। नाम क्या हो गया, क्यूरी पैरामीटर। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, ये सीखेंगे आज हम लोग। कहते हैं कि इसमें API के अंदर क्यूरी पैरामीटर किस तरीके से ऐड किया जा रहा है, ठीक है। चलें अब बगैर किसी देर के हम लोग जो है यहाँ पे शुरू करते हैं API को। तो देखिए हदीस के अंदर क्या कितनी चीज़ें, 3। सबसे पहले तो हम देखेंगे बुक्स, फिर बुक्स के अंदर क्या देखेंगे, चैप्टर्स, और उन चैप्टर्स के अंदर कितनी अहादीस हैं वो सारी देखेंगे, सही है। तो आए बगैर किसी देर के हम लोग यहाँ पे आके सबसे पहले देख लेते हैं कितनी हमारे पास बुक्स हैं, कितनी हमारे पास बुक्स हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे गए और यहाँ पे आने के बाद इसको क्या कर लिया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, बराबर में पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये डेटा आ रहा है कि भाई यहाँ पे कौन कौन सा डेटा है, सही बुखारी का डेटा है, सही मुस्लिम का डेटा है, जामे तिरमिज़ी, मतलब सिहाए सित्ता जो है हमारी 6 सही तरीन बुक्स हैं, उनका हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, पूरी पूरी किताबें मौजूद हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद हम जो है यहाँ पे आके इसको कुरान की तरह क्या करेंगे, बिल्कुल इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट। API को लेकर आ रहे हैं तो कौन सा पैकेज यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट। देखिए मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, इधर आके मैंने टर्मिनल को क्लोज़ किया और यहाँ पे आके हम लोगों ने जस्ट क्या लिखना है, इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट क्या लिख दिया, रिक्वेस्ट, सही है। रिक्वेस्ट लिखा और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया बुक्स, और बुक्स के बाद मैंने क्या बोल दिया, रिक्वेस्ट डॉट गेट, क्या लिख दिया, रिक्वेस्ट डॉट गेट। और गेट लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या करना है, वो लिंक पेस्ट कर देना है। वो लिंक क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके वो लिंक क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। देखें अब हमने यहाँ पे आके ये लिंक पेस्ट किया, हमारे पास ये लिंक पूरा का पूरा क्या हो गया, यहाँ पे आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इस लिंक में से कौन सी की निकालनी है, जी जनाब। भाई हम यहाँ पे देखेंगे वो की
तो वो की कौन सी है जिसकी बेसिस के ऊपर पूरी लिस्ट मिल रही है? बुक्स है। क्या लिस्ट है? क्या है? बुक्स। तो हमने यहाँ पे आके बोला कि भाई बुक्स नाम का पूरा क्या कर लो, डेटा निकाल लो जेसन में कन्वर्ट करके। किस में कन्वर्ट करके? जेसन में कन्वर्ट करके वो पूरा का पूरा डेटा क्या कर लो, निकाल लो। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे आके हम लोगों ने बोला कि ऑल बुक्स डेटा इज इक्वल है किसके? बुक्स डॉट, अगर हम कन्वर्ट कर दें किसमें? जेसन में। और जेसन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग जो है इसमें से क्या ले रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बुक्स। क्या ले रहे हैं? बुक्स। बुक्स ये कहाँ से आ रही है? वहाँ से आ रही है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि यार यहाँ पे भी तो बुक्स नाम का एक वेरिएबल है, ये तो हमें कंफ्यूज कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? मेरी हदीस बुक्स। एच बुक कर लेते हैं। एच बुक से मुराद क्या होगा? हदीस बुक। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया? मैंने यहाँ पे आके बोल दिया भाई ये क्या है? मेरी हदीस बुक, मेरी एच बुक्स हैं। मेरी कौन सी बुक्स हैं यहाँ पे? एच बुक्स हैं। तो मैंने यहाँ पे आके आप लोगों की आसानी के लिए क्या लिख दिया? मेरी एच बुक्स डॉट जेसन में कन्वर्ट करो उसको, और उसमें से सिर्फ क्या निकाल लो आप? क्या निकाल लो? बुक्स नाम की निकाल लो। आपको पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी? हदीस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? हदीस मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे आके क्या काम किया भाई? हमने यहाँ पे आके जनाब एक काम ये किया कि इधर आके अब जो है सिलेक्ट करना है क्या? ऑप्शंस। अब हमें यहाँ पे कितनी चीज़ें चाहिए? 2। यहाँ पे क्या चाहिए? 2। जैसे वहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए था? नंबर। यहाँ पे वही चीज़ हमें चाहिए किसकी सूरत में? बुक सेलेक्ट की सूरत में। किसकी सूरत में चाहिए? बुक सेलेक्ट। सेलेक्ट SLUG। बस प्लग के अंदर क्या आता है? P आता है, और सेलेक्ट के अंदर क्या आता है? S आता है। सही है। आप ये समझेंगे इससे मुराद भी क्या है? प्लग है। अगर मैं दूसरी API से जुड़ना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए? सेलेक्ट चाहिए। अगर मैंने यहाँ से सेलेक्ट भेजा भाई सही बुखारी, तो वो मुझे कौन सा कहते हैं चैप्टर खोल के दे देगा? सही बुखारी के चैप्टर्स खोल के दे देगा। अगर मैंने बोला सही मुस्लिम, तो वो किसके चैप्टर्स खोल देगा? सही मुस्लिम के। तो मैंने यहाँ से वो 2 चीज़ें क्या करनी है? अपने ऑप्शंस की ड्रॉप डाउन लिस्ट में लेनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्या काम कर सकता हूँ? यहाँ पे आके एक काम ये कर सकता हूँ कि पहले तो मैं API को देखूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पे आके देखा बुक नेम है, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। और क्या चाहिए था मुझे? बुक सिलेक्ट चाहिए था, ये कॉपी कर लेता हूँ। सही है। इसकी आगे मुझे क्या पड़ेगी? नीड पड़ेगी भाई, उसकी बेसिस के ऊपर चैप्टर्स देखने मैंने। सही है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने ये दोनों चीज़ें क्या कर ली? कॉपी कर ली। ये दोनों चीज़ें क्या कर ली? कॉपी कर ली। बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक लिस्ट बनाता हूँ ऑप्शंस के नाम से। किसके नाम से बनाता हूँ? और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या दे दूँगा? एम्प्टी, जैसे पहले भी दी थी। तो और यहाँ पे आके क्या बना दिया? एक फॉर लूप चला दिया। क्या चला दिया? फॉर लूप। और फॉर लूप के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या बोल दिया कि भाई कहते हैं मेरे पास यहाँ पे B एक वेरिएबल बनाओ, और उसके अंदर जो डेटा आ रहा हो वो कहाँ से आ रहा हो? ऑल बुक्स डेटा से। कहाँ से आ रहा हो? ऑल बुक्स डेटा से आ रहा हो। और यहाँ पे आके आपने क्या करना है? उसमें 2 चीज़ें आपने अपेंड कर देनी है, मतलब कि शामिल कर देनी है आपने। किस में? हमारे पास जो है हमारी लिस्ट के अंदर। कौन सी वाली लिस्ट में? ऑप्शंस वाली, जो कि अभी क्या है? बिल्कुल एम्प्टी है। जो कि अभी बिल्कुल क्या है? एम्प्टी है, खाली है। तो हमने बोला कि भाई क्या क्या ऐड करना चाहते हैं आप? तो हमने बोला यहाँ पे हम एक फॉर्मेट स्ट्रिंग आपको दे रहे हैं, वो आप क्या कर दो? ऐड कर दो। अच्छा भाई कैसे ऐड करो? हमने यहाँ पे आके बोल दिया कि भाई पहले तो आप क्या ऐड कर दो? यहाँ पे आके आपने बुक नेम ऐड कर देना है। और इसी तरीके से यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या कर दिया? B, और B के अंदर हम लोगों ने क्या सिलेक्ट कर दिया भाई? बुक सिलेक्ट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? बुक सिलेक्ट। ये 2 चीज़ें ले ली। और यही 2 चीज़ें हम लोग जो है कहते हैं किसको दे सकते हैं? आगे अपनी सिलेक्ट बॉक्स को दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? सिलेक्ट बॉक्स को दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया? st.selectbox लिया। क्या लिया? st.selectbox लिया। और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या ले लिए? ऑप्शंस ले लिए। और ऑप्शन से पहले हम लोग क्या ले लेते हैं? चूज़ दी बुक। हाँ, हम लोगों ने बोल दिया चूज़ द बुक। सही है। और यहाँ पे चूज़ दी हदीस बुक कर लें आप इसको, तो H बुक लिख लेते हैं। सही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके ये काम कर दिया। और इसको क्या पकड़ा दिया? ऑप्शंस पकड़ा दिया। क्या पकड़ा दिया? ऑप्शंस नाम की लिस्ट पकड़ा दी कि भाई जितनी सारी चीज़ें थी वो सारी की सारी किसके पास आ जाएँ? इसके पास आ जाए। अब भाई देख लेते हैं कि क्या ऐसा काम हुआ या नहीं हुआ। तो हमारा सिमुलेट का प्रोजेक्ट ये वाला था, तो उसमें देखें ऑप्शन आ चुका है ऑलवेज रीरन का।
तो हमने यहाँ पे आके क्या किया, रीरन किया। क्या किया, रीरन किया। और हमारे पास ये देखें, ये सारी क्या आ गई, बुक्स आ गई। बुक्स और उनके साथ साथ पाइप सिंबल के बाद हमारे पास क्या आ गए, उनके स्लग भी आ गए। उनके क्या भी आ गए, स्लग्स भी आ गए। कि तिरमिज़ी है तो तिरमिज़ी आ गया, सही बुखारी है तो सही बुखारी वगैरह आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं किसकी एपीआई, चैप्टर्स की। किसकी एपीआई पढ़ते हैं? अब चैप्टर्स की एपीआई में आप देखो यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है कि भाई एक पैरामीटर चाहिए इनको, कौन सा, बुक सेलेक्ट का। क्या चाहिए, बुक सेलेक्ट का। भाई अगर मैं अभी सिर्फ ये वाली एपीआई हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। और यहाँ पे आए हम और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, 404 नॉट फाउंड, एरर। सही है। अब हमने यहाँ पे आके क्या किया, बुक सेलेक्ट की जगह पे हमने यहाँ पे आके लिख दिया सही बुखारी। क्या लिख दिया, सही बुखारी। एंटर किया तो आप देखो सही बुखारी के सारे चैप्टर्स आ गए। ऐसा है कि नहीं है? तो इट्स मीन दैट कि अब हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ से सेलेक्ट पास करना पड़ेगा पिछली एपीआई से। तो इट्स मीन दैट कि दूसरी एपीआई उसके लिंक में। बात समझ में आ रही है? क्लियर? कि एक एपीआई पे दूसरी एपीआई क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है। बात समझ में आ रही है? अगर बुक से सेलेक्ट पास नहीं होंगे तो अगली चैप्टर की एपीआई चलेगी नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही है? तो हमने यहाँ पे आके क्या काम किया, यहाँ पे आके ये पूरा का पूरा लिया, कॉपी किया, ये लिंक क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। और हम जो है यहाँ पे आके एक बात ये बोलते हैं कि जनाब आप क्या करो, आप एक काम ये करो कि ये जो पूरा डेटा अभी तक बनाया है ना, इसको एक मतलब क्या कर लो, कॉपी कर लो। एक मतलब क्या कर लो, कॉपी कर लो। किसके लिए, चैप्टर्स के लिए। किसके लिए कर लो, चैप्टर्स के लिए। हमने यहाँ पे आके बोला कि चैप्टर्स के लिए एक मतलब क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, काफ़ी है, बस एक ही मतलब करना है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से बुक सेलेक्ट निकाल के देना है। इस तरीके से वहाँ से क्या निकाल लेते हैं, नंबर निकाल लेते हैं। कुरान वाले वक्त में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, नंबर निकाल लेते हैं। भाई नंबर दिया 55 तो सूरह रहमान ओपन हो गई, नंबर दिया 56 तो क्या ओपन हो गई थी, सूरह वाक़िया ओपन हो गई थी। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको नाम दे देते हैं आइटम बुक। क्या दे देते हैं नाम, आइटम बुक। और इधर आके हम लोग जो है यहाँ पे आके क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे आके हम लोग जो है स्प्लिट करेंगे अपने ऑप्शंस को दो हिस्सों में। किसकी बेसिस के ऊपर, पाइप सिंबल की बेसिस के ऊपर। सही है। और हम लोग बोलेंगे कि भाई अब दो हिस्सों में वैल्यू हो गई। पहले पार्ट का नाम क्या हो गया, 0, दूसरे पार्ट का नाम क्या हो गया, 1। सही है। तो अब हमने क्या लेना है, बुक सेलेक्ट हमारा कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो हम क्या लेंगे, 1। कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 1। कुरान के वक्त में हम क्या कर रहे थे, नंबर जब सिलेक्ट कर रहे थे तो 0 सिलेक्ट कर रहे थे। क्या सिलेक्ट कर रहे थे, 0 सिलेक्ट कर रहे थे फर्स्ट पोजीशन के तौर पे। अब देखें, अब हमने यहाँ पे आके क्या काम किया, हमने यहाँ पे आके लिखा आइटम बुक डॉट क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। किसकी बेसिस के ऊपर, भाई आप जो है सेपरेटर की बेसिस के ऊपर क्या कर दो, स्प्लिट कर दो इसको। और आपने जो है क्या करना है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन सा कहते हैं आइटम लेना है, 1 वाला आइटम लेना है। कौन सा आइटम लेना है, 1 वाला लेना है। अब भाई अब क्या करें, अब इसको नाम क्या दें, भाई इसको नाम दे देते हैं हम 1। और वो कौन सा, कि ये भाई क्या होगा हमारा, बुक सेलेक्ट होगा। क्या होगा ये, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया, क्या है ये भाई, बुक सेलेक्ट है। ये मेरा क्या है, बुक सेलेक्ट है। अब हमने वो जो एक मरतबा क्या किया था, पूरा डेटा कॉपी किया था, उस डेटा को हम लोग यहाँ पे आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब ये मेरी बुक्स का डेटा देखो ऊपर भी है और नीचे भी है, बीच में सिर्फ एक लाइन, ये आज की लाइन हम लोगों ने पढ़ी है और ये भी पुरानी लाइन थी। इसमें सिर्फ एक डिजिट चेंज हुआ है, विच इज़ क्या, 1। पहले क्या था, 0। अगर देखा जाए लॉजिकली तौर पे देखा जाए तो ये चीज़ चेंज हुई। जी पूछो। वो न्यूमेरिकल हमने किया था 1 से लेके वो लेके नंबरिंग 114, हाँ, उसकी वजह से 0 सेलेक्ट किया था। उसमें चूँकि बुक सेलेक्ट सेकंड नंबर पे आ रहा है तो इस वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया, 1 सेलेक्ट कर दिया। क्योंकि दो हिस्सों में पार्टीशन किया, मैंने बोला कि भाई ये दोनों साथ बैठे हुए थे, हमने इनको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, वाकई में स्प्लिट कर दिया। हाँ, तो अब एक को पोजीशन क्या असाइन कर दी, 1, और एक को क्या असाइन कर दी, 0। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से, और कहते हैं यहाँ पे एंडिंग कहाँ पे हो रही है, 1 पे। तो हमने एक को 1 असाइन किया, हमने बोला 1 वाले को हम अपने साथ लेके जाएँ, 0 वालों को आज छोड़ दें। सही, पहले ले लिया था ना हमने, तो ये वाली चीज़। अच्छा अब देखें, अब हमने जो है यहाँ पे आके क्या काम किया, यहाँ पे आके ये जो कहते हैं सेकंड मरतबा मैंने पेस्ट किया है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं किस चीज़ का, चैप्टर्स का। किसका नाम दे देते हैं, चैप्टर्स का। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर वो मेरी एक चैप्टर्स हो गया, वो उसी की बदलना है। क्या
सर ऊपर वाली लाइन में जाओ। हाँ मेरी एच चैप्टर्स देखना है जी। अच्छा अब देखें, अब हमने यहाँ पे आके क्या किया, चैप्टर्स इधर भी कर दिया। अच्छा और इधर भी क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखेंगे भाई कि की कौन सी आ रही है। तो भाई इधर की कौन सी आ रही थी, चैप्टर्स नाम की आ रही थी। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, बुक्स की बजाय अब क्या आएंगे, चैप्टर्स आएंगे। क्या आएंगे भाई, चैप्टर्स। तो मैंने यहाँ पे आके क्या ले लिया भाई, चैप्टर ले लिया और चैप्टर दे दिया। और इधर आके ये जो हमारी कहते हैं हदीस एपीआई लिंक थी, ये तो बुक्स की थी, अब ये क्या हो जाएगी, चैप्टर्स की हो जाएगी। ये भी किसकी हो जाएगी, चैप्टर की हो जाएगी। तो भाई हमने यहाँ पे आके क्या किया, हमने यहाँ पे आके बोला कि भाई इसको बनाओ एफ स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि इसमें तो हम अभी पैरामीटर भी पास करेंगे ना, वैल्यू भी देंगे बुक सेलेक्ट वाली। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे आके हम लोगों ने बोल दिया भाई ये जो चैप्टर्स नाम की एपीआई है ना, इसको पूरा का पूरा क्या कर लो, कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद आप जो है इसको आके यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो। लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल करना, यहाँ पे ये सिर्फ सही बुखारी के लिए नहीं बना रहा मैं, बल्कि मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, अपनी पीछे से एक जो है क्या पास करूँगा, बुक सेलेक्ट वैल्यू पास करूँगा। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे आके इधर 2 कर्ली ब्रेसेस लिए और यहाँ पे आके क्या पास कर दिया, बुक सेलेक्ट पास कर दिया। क्या पास कर दिया, बुक सेलेक्ट पास कर दिया। और बुक सेलेक्ट वो मेरा कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इस लाइन से जो मैंने अभी स्प्लिट करके क्या किया है, दी है। तो डायनेमिकली मैंने कर दिया इस लिंक को कि भाई अब ये यूज़र के हिसाब से क्या होगा, चेंज होता रहेगा। अब इसके बाद आके हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या किया, इधर आके लूप में भी हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या कर दिया, ऑल चैप डेटा कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑल चैप्टर्स डेटा कर देंगे, क्योंकि चैप्टर्स की एपीआई है। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे आके चैप्टर्स के नाम लिख लेने हैं। क्या लिख लेने हैं, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा चैप्टर नंबर, और यहाँ पे आके क्या लिख लेना है, और यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेना है। क्या नाम लिख लेना है, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम लिख लेना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके चैप्टर का नाम ले लिया, अरबिक और उर्दू में। किस में ले लेते हैं, अरबी और उर्दू में। तो अरबी और उर्दू में हम लोगों ने क्या ले लिया भाई, नाम ले लिया। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद भाई चैप्टर्स नाम की उसमें सबसे पहले आप देखो नंबर अच्छे लगेंगे ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या ऐड कर दिया। अब बी की जगह पे आप यहाँ पे आके क्या भी लिख सकते हो, सी। क्या भी लिख सकते हो, सी, ताकि भाई थोड़ा सा क्या प्रोफेशनल लगे कि भाई सी का काम हो रहा है, मतलब किसका, चैप्टर्स का काम हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे आके चैप्टर क्या ले लिया, नंबर ले लिया। और इसी तरीके से यहाँ पे आके क्या ले लिया भाई, यहाँ पे आके क्या ले लेंगे, चैप्टर अरबिक ले लेंगे। और उसके बाद आके हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आके भाई एक और दो, और वो क्या कि यही चीज़ कॉपी कर लो और इसको क्या कर देंगे, चैप्टर उर्दू कर देंगे। क्या कर देंगे, तो हमने एपीआई में से क्या निकाल ली, कुछ चीज़ें मज़ीद निकाल ली। और यहाँ पे आके क्या बोल देंगे, सी चूज़ दी चैप्टर्स। क्या कर देते हैं इसको, और यहाँ पे आके हम लोगों ने ऑप्शन नाम की लिस्ट को ले लिया। और ऑप्शन नाम की लिस्ट को हम लोग ये बात बोल देते हैं कि ये ऑप्शन है किसके, चैप्स के। किसके ऑप्शन है, चैप के, ताकि वो दोनों मिक्स ना हो। सही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या कर दिया, चैप्स कर दिया, चैप कर दिया। और इधर भी आके क्या बोल देंगे कि ऑप्शंस ये किसके हैं, चैप के। सही है, ये काम किया हमने। जैसे हमने कॉपी पेस्ट करके सिर्फ क्या किया, चैप्टर के हिसाब से उसको क्या कर दिया, कस्टमाइज़ कर दिया। ये एक तरीके से आपकी क्या हो रही है, बार बार प्रैक्टिस हो रही है एक ही चीज़ की। बात समझ में आ रही है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, एपीआई के अंदर अबूर हासिल कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से। बात समझ में आ रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या काम किया, यहाँ पे आके जब हम लोगों ने स्ट्रिंग रेट के ऊपर गए तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, मेरी चैप्टर्स, मेरी एच चैप्टर्स डॉट जेसन, जिसमें आपके पास क्या आ रहा था, यहाँ पे आके ये आ रहा है कि चैप्टर्स नाम की क्या थी, की थी। अच्छा भाई, हम यहाँ पे आके एपीआई को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एपीआई हमारे पास कौन सी थी, चैप्टर्स के नाम की थी। किसके नाम की थी, चैप्टर्स के नाम की थी। तो हम यहाँ पे आके देखते हैं कि मेरी एच चैप्टर्स किया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आके बुक सेलेक्ट किया, और इधर आके हम लोगों ने यहाँ पे सारे काम तो सही किए हैं। फिर हमने बस क्या करना है, एक मरतबा इसको दोबारा रीरन कर लेना है। क्या कर लेना है,
रीरन कर लेना मतलब कि एक मरतबा दोबारा हम लोगों ने क्या कर दिया, रीरन किया। अच्छा जी, कहते हैं यहाँ पे फिर भी ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, और एरर आ रहा है कि चैप्टर्स में एरर है, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकें, मैं देखता हूँ। एफ स्ट्रिंग हम लोगों ने किया, बुक सिलेक्ट किया, ठीक है, और इधर आके चैप्टर्स भी कर दिया, मेरी एच चैप्टर्स ये भी कर दिया, और इधर आके ऑल चैप डेटा भी कर दिया, और ऑल चैप डेटा यहाँ पे ले भी लिया, ऑप्शन चैप भी कर दिया। अच्छा ऊपर जो है कहते हैं हम लोगों ने यहाँ पे आके हदीस बुक लिया है, रिक्वेस्ट डॉट गेट लिया है, मेरी कहते हैं देखें हम लोगों ने अभी क्या किया, हम लोगों ने अभी थोड़ा सा डिबग किया, और डिबग करने के बाद हमें क्या पता चला कि हम लोगों ने स्पेस नहीं दिया होता, किसका, पाइप सिंबल का। तो आप पाइप सिंबल का स्पेस दे दो, और देन आप जो है क्या करके देख सकते हो, बुक सेलेक्ट करके देखोगे आपके पास आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना पूरा का पूरा चैप्टर्स की एपीआई को भी देख लिया और बुक्स की एपीआई को भी देख लिया। लास्ट चीज़ रह गई क्या, हदीस एपीआई। क्या रह गई, हदीस एपीआई। मतलब कि इनकी बेसिस के ऊपर मुझे क्या मिल जाए, हदीस मिल जाए। क्या मिल जाए, हदीस मिल जाए। अब भाई मैं हदीस कौन सी जा रहा हूँ, जो मैंने बुक सेलेक्ट किया उसके फर्स्ट चैप्टर की सारी अहादीस, सेकंड चैप्टर की भी सारी अहादीस, मतलब हर जो चैप्टर मैं सेलेक्ट करूँ उसकी सारी अहादीस चाहिए मुझे। कितनी चाहिए, सारी की सारी चाहिए। अब आते हैं हम हदीस के ऊपर, किसके ऊपर आते हैं, हदीस के ऊपर आते हैं। तो हदीस के अंदर हम लोग गए तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन कौन सा था, हदीस का। अब हदीस के साथ उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है कहते हैं एक एपीआई दी हुई है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, और सिर्फ हम जैसे ही एंटर करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सही बुखारी की इब्तिदाई 25 अहादीस आ जाती हैं। कितनी आ जाती हैं, 25 आ जाती हैं। अब इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, अपने पैरामीटर्स ऐड करते जाएंगे, और वो कैसे ऐड करेंगे, एंड लगा के। क्या लगा के, एंड सिंबल लगा के। जो M% साइन होता है ना हमारा, जो ये वाला साइन होता है, सही है, ये एंड साइन होता है ना, तो ये हम लोग लगाते जाएंगे। और क्या क्या ऐड करवाएंगे हम यहाँ पे ऐड करवाएंगे ये पैरामीटर में से क्या क्या, बुक ऐड करवा देंगे, सही है। और बुक के साथ क्या जाएगा, सिलेक्ट जाएगा, सिलेक्ट ऑफ दी बुक। ये हमें पता है सिलेक्ट ऑफ दी बुक क्या होता है, सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह, ये सारी चीज़ें पता है ना आप लोगों को। इसी तरीके से चैप्टर के साथ क्या जाएगा, नंबर जाएगा। चैप्टर के साथ क्या जाएगा, नंबर जाएगा। इट्स मीन के चैप्टर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। अब भाई ये दोनों चीज़ें हम लोग किसके तौर पे दे सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं डायनेमिकली तौर पे हम देंगे हर चैप्टर के हिसाब से। अब एक और चीज़ जो हम हार्ड कोडेड देना चाहते हैं कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये कितनी आ सकती हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 25 आ सकती हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे बताया, यहीं से पढ़ के बताया, सही है। तो कितनी आ सकती हैं, 25। हम जो है मैक्सिमम ले लेंगे, कितनी ले लेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख। 1 लाख किसी भी चैप्टर में नहीं है अहादीस, ऐसा ही है ना, नहीं है ना। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके एक पैरामीटर ये वाला कॉपी करना है, एक पैरामीटर ये वाला कॉपी करना है, और एक पैरामीटर ये वाला कॉपी करना है। और अगर आप लोगों में से कोई बंदा काम करना चाह रहा है स्टेटस की बेसिस के ऊपर, सही ज़ईफ़ और जो है कहते हैं आपके पास हसन अहादीस को कहते हैं कैटेगोरिकल वे में करना चाह रहे हैं, तो वो इस वाले पैरामीटर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, सही है, ये काम कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या काम करना है, यहाँ पे आके जस्ट एक काम करना है, और वो ये कि इधर आके हम लोग सेम काम करेंगे। और सेम काम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आके लिख लेते हैं हदीस। क्या लिख देते हैं, हदीस। और हदीस के अंदर रिक्वेस्ट डॉट क्या कर दो भाई, गेट करो। अरे अरे अरे, रिक्वेस्ट डॉट क्या कर दो, गेट कर दो, सही है। और गेट करने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने ये काम करना है कि इसको बनाना है क्या, फॉर्मेट स्ट्रिंग, और उसमें आपने वो वाली जो कहते हैं आपकी कंप्लीट क्या थी, एपीआई लिंक था, ये तो ऐड करो। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक काम करना है, इसके साथ साथ आपने एक काम करना है, वो ये कि एंड का साइन लगाओ। क्या लगाओ, एंड का साइन लगाओ। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, बुक लिखना है। क्या लिखना है, बुक लिखना है, और इज इक्वल्स टू दो। अच्छा सॉरी, देखें मैं बताता हूँ यहाँ पे
ऑल्ट जेड कर देते हैं हम लोग ताकि ये रैप हो जाए। सही है, अब दिख रहा है बुक इज इक्वल्स टू हमारे पास अब बुक आनी चाहिए कौन सी, बुक का क्या आना चाहिए, स्लग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्लग आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे आके क्या दे दिया, बुक का क्या आ जाए, स्लग आ जाए। तो हमने यहाँ पे आके क्या बोल दिया, बुक क्या आ जाए भाई, बुक का स्लग आ जाए, बुक का क्या आ जाए, स्लग आ जाए। फिर हम लोग यहाँ पे आके क्या ले लेंगे, एंड ले लेंगे और यहाँ पे आके क्या लिख सकते हैं, चैप्टर। अब चैप्टर के साथ क्या आएगा, नंबर आएगा उसका, चैप्टर का क्या आएगा, नंबर आएगा। तो वो भी आप निकाल सकते हो बहुत आसानी के साथ, जिस तरीके से आपने ऊपर आके ये निकाला था बुक सेलेक्ट, इसी तरीके से चैप्टर नंबर भी तो निकाल सकते हो ना। और चैप्टर नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो चैप्टर हमारे पास सबसे पहले है, तो क्या लिख देंगे हम, 0। क्या लिख देंगे, 0। सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या काम किया, यहाँ पे आके इसको दिया और इधर आके हम लोगों ने क्या बोल दिया कि भाई हमारे ऑप्शन में से आपने क्या निकालना है, चैप्टर नंबर निकालना है। क्या निकालना है, चैप्टर नंबर। और चैप्टर नंबर हमें कहाँ से मिल जाएगा, 0 की बेसिस के ऊपर मिल जाएगा। किसकी बेसिस के ऊपर मिल जाएगा, 0 की बेसिस के ऊपर मिल जाएगा। और कहाँ से मिलेगा भाई, कहते हैं हमारे पास चैप्टर के आइटम से मिलेगा। जैसे आइटम बुक से हमें बुक का सिलेक्ट मिला था, इसी तरीके से चैप्टर आइटम से क्या मिल जाएगा हमें, भाई सिलेक्ट बॉक्स के पास ही है ना हमारे ऑप्शन चैप्टर, भाई सिलेक्ट बॉक्स के पास ही हमारे ऑप्शन चैप्टर मौजूद है ना। उसी में से हम लोगों ने क्या निकालना है, एक आइटम चैप्टर निकालना है। क्या निकालना है, एक आइटम चैप्टर निकालना है। तो हमने यहाँ पे आके क्या किया, आइटम चैप, और इधर आके हम लोग यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, इधर आके लिख देंगे आइटम चैप। क्या लिख देंगे, आइटम चैप। सेव किया और यहाँ पे भी आके अब हम क्या कर सकते हैं, आइटम चैप, आइटम चैप क्या कर दिया, पास कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या देंगे, एंड देंगे। क्या देंगे, और पेजिनेट की स्पेलिंग हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, शेडिंग अलाउ नहीं अलाउ ना। चलें अब देखें, अब हमने यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे आके हम लोगों ने इधर आके एक मैक्सिमम वैल्यू दे दी। और मैक्सिमम वैल्यू आप इस तरीके से दे दो कि आप जो है यहाँ पे आके लिख लो 1,00,000 वैल्यू दे दी मैक्सिमम, भाई जितनी मर्जी चाहे कहते हैं आप क्या स्लॉट ले, ठीक है। ये काम आपने किया। ये काम करने के बाद अब जो है कहते हैं यहाँ पे हम लोगों ने एक लूप चलाना है। क्या चलाना है, लूप चलाना है। और वो लूप क्या कि आप जो है यहाँ पे आके बोलोगे ऑल हदीस, आप क्या करो, हदीस नाम की एपीआई में से सब डेटा को कन्वर्ट करो, किस में, जेसन में कन्वर्ट कर दो। और कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या लेना है, उसमें से सिर्फ एक चीज़ लेनी है। उसमें से सिर्फ कितनी चीज़ें लेनी है, एक चीज़ लेनी है। और वो क्या कि आपने हदीस लेना है और हदीस के साथ ही दूसरी की है आपके पास कौन सी, डेटा की। अब ये हदीस के साथ डेटा की क्यों है, आप देखो 2 मैप्स है ना, एक मैप है हदीस और उसके साथ पेज नंबर भी लिखा हुआ है और उसके साथ ही एक नीचे क्या लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, वही वाली चीज़ जो हम लोगों ने हसीब के नाम के साथ देखी थी कुछ कहते हैं अरसा पहले डिक्शनरी वाले लेक्चर के अंदर, कि एजुकेशन और एजुकेशन के साथ 2 चीज़ें आ रही हैं। जिस तरीके से कुरान में भी देखी थी आयास और डेटा साथ साथ आ रहा था, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आके यही काम करेंगे। हमने यहाँ पे आके हदीस लिखा और हदीस के साथ ही यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डेटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डेटा लिख देंगे। और डेटा लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या चलाना है, फॉर लूप चलाना है। क्या चलाना है, फॉर लूप चलाना है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिखा ए इन ऑल क्या, हदीस, ऑल क्या लिख लिया, हदीस। अच्छा, अब हदीस के साथ हेडिंग भी होती है और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, कहते हैं अरेबिक हेडिंग भी होगी, इंग्लिश हेडिंग भी होगी, वो सारी आपकी कॉपी कर लेना। अभी चूँकि टाइम कम है तो मैं सिर्फ तीनों लैंग्वेजेस की सिर्फ हदीस मतन ले रहा हूँ। सही है, बात समझ में आ रही, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट ले रहा हूँ जो हदीस का एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है। बाकी आप रिवायत और हेडिंग वगैरह वो आप कहते हैं एपीआई से खुद ही निकाल लेना, ठीक है। ये घर से टास्क है आपको, ठीक है, पूरा यूटिलाइज़ करना है एपीआई को। सही है, चलें अब देखें, अब हमने यहाँ पे आके क्या किया, यहाँ पे आके हम जस्ट एक काम कर सकते हैं, वो ये कि st डॉट क्या लिख देंगे, इन्फो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन्फो लिखेंगे। और हम बोलेंगे कि ए में से आप क्या ले लो, आप एक काम ये करो कि हदीस इंग्लिश ले लो,
हदीस अरबिक ले लो, हदीस उर्दू ले लो, सही है। तो हम लोग जो है यहाँ पे आके हदीस अरबिक, हदीस उर्दू, हदीस इंग्लिश तीनों आ रही हैं हमारे पास। इस तरीके से कुरान में से हम लोगों ने क्या किया था, आया ली थी, नंबर इन सूरा वगैरह ली थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आएंगी। तो हम यहाँ पे आके 3 ले लेते हैं। एक का कलर कर देते हैं इन्फो, एक का कलर क्या कर देते हैं सक्सेस, और एक का कलर क्या कर देते हैं वार्निंग कर देते हैं, सही है। और यहाँ पे आके हम जो है कहते हैं वार्निंग इंग्लिश को दे देते हैं, सक्सेस उर्दू को दे देते हैं। और यहाँ पे आके अरबिक को क्या दे देते हैं, इन्फो दे देते हैं, सही है। इन्फो इज़ माई फेवरेट। तो कहते हैं इस वजह से हमने यहाँ पे आके क्या कर दिया, इधर आके ये काम कर। अब देखें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास यहाँ पे आके हम लोगों ने सही बुखारी सेलेक्ट किया, सही बुखारी का चैप्टर आए, और आप देखो नीचे उनकी हदीस भी आ गई और उनके साथ साथ क्या भी आ गई, बुक्स भी आ गई, उनकी सारी हदीस नंबर आ गई। आप हदीस नंबर भी ऐड कर सकते हो। कैसे? आपने जस्ट क्या काम करना है, आपने जस्ट जो है एक काम करना है, और इधर आके आप ST डॉट क्या ले लो, टाइटल ऐड कर दो, और टाइटल के अंदर आपने क्या लेना है A, और A के अंदर आप ले लो हदीस नंबर, क्या ले लो, हदीस नंबर एंटर किया आपने, और यहाँ पे आके आपने सही मुस्लिम को सिलेक्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करते हैं? सही मुस्लिम को। तो आप देखें सबसे पहले क्या था, मुकदमा था जो 0 पे आता है, हाँ ऐसा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आके किताब तहारा लिया, तो ये उसकी अहादीस आती है आगे, सही है, उसके नंबर्स वगैरह सारी चीज़ें आ गई। आप इससे अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने किसको देखा था, हदीस API को। जस्ट ये कुरान पाक की एक तरीके से क्या थी, प्रैक्टिस थी, उसी API को उसी थीम पे बनाया हुआ है। बस हमने इसमें क्या चीज़ समझी है, एक क्यूरी पैरामीटर्स को समझा है। किसको समझे? और वो भी बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हो। और वो भी बस लास्ट वाली उसमें था हमारे पास, बहुत आसान है। एंड लगाएंगे और उसके साथ साथ क्यूरी पैरामीटर्स बस ऐड करते जाएंगे। वो एक मतलब वीडियो देखना आप लोग, और उसके बाद एक मतलब अपना पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट कर लेना, ठीक है। सवालात हों तो नमाज के बाद करना, ठीक है।